हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस की, बहुबुद्धि के सिद्धांत की बात करने वाले हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सीडीपी का। इसमें लगभग हर सेट में एक क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है, तो ये बहुत ध्यान से ये टॉपिक पढ़ने वाला है। आप देखिए, कोई डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए, डाउट आपके सॉल्व किए जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बिना टाइम वेस्ट करे पहुँचते हैं कि यह सिद्धांत किसने किया था। बहुबुद्धि सिद्धांत को किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। बहुबुद्धि सिद्धांत को हार्वर्ड गार्डनर ने प्रतिपादित किया था। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका अन्य नाम क्या है? हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि मतलब अनेक बुद्धि। इस वर्ड से ही पता चल रहा है अनेक बुद्धि मतलब इस वर्ड से पता चलता है कि हमारी बुद्धि कई प्रकार की होती है। बहुबुद्धि इस सिद्धांत से ही पता चल रहा है हम लोगों को। तो इसका अन्य नाम क्या है? बहुआयामी बुद्धि, मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? आयामी मतलब डायमेंशनल और बुद्धि मतलब इंटेलिजेंस। तो बहु मतलब मल्टीपल डायमेंशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बुद्धि के प्रकार। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? तो ज़्यादातर माना गया है कि बुद्धि 8 प्रकार की बुद्धि को माना गया है। कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की बुद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्रकारों में समानता क्या है? सभी प्रकारों में समानता, सभी एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। सभी बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र हैं। कोई भी बुद्धि, इसका मतलब क्या है? कोई भी बुद्धि, किसी भी प्रकार की बुद्धि किसी दूसरे प्रकार से रिलेटेड नहीं, इंटी रिलेटेड नहीं है। समझ में आ गई होगी आपको इतनी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बुद्धि एक प्रकार की होती है? तो इसका आंसर है नहीं, बुद्धि एक प्रकार की नहीं होती है। जैसे थोड़ी पिछली वीडियो में हमने आपसे बताया, तो बुद्धि के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था कि जो बुद्धि होती है हमारी, हर व्यक्ति में अलग अलग सोचने की क्षमता होती है, अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है, अलग अलग तरह से देखने की क्षमता अलग होती है। तो बुद्धि कैसे एक प्रकार की हो सकती है? बुद्धि एक प्रकार की किसी भी व्यक्ति में, अगर तो आपके पास वही बुद्धि है, सामने वाले के पास यही बुद्धि है, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, आपके व्यूज़ किसी पॉइंट पर हो सकता है जो आप सोच रहे हैं वही सामने वाला भी सोच रहा हो, ये पॉसिबल है। पर ये नहीं पॉसिबल है कि जो आप सोचते हैं वही सामने वाला सोच रहा है। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका एकमात्र कारण ये है कि बुद्धि एक प्रकार की सभी मनुष्यों में बुद्धि भी एक प्रकार की नहीं होती है। तो बुद्धि के प्रकार हमने आपको कौन कौन सी बुद्धि होती है, कौन सी 8 प्रकार की बुद्धि होती है, ये हमने नीचे एक एक पॉइंट में और किस पॉइंट पर ये बुद्धि किससे रिलेटेड है, ये सब हमने नीचे पॉइंट्स में दिखा दिया है। तो चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे उन पॉइंट्स पर। तो सबसे पहली जो बुद्धि है, भाषाई बुद्धि। लैंग्वेज इंटेलिजेंस क्या है? लिंगुअल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं इसको। लैंग्वेज को लिंगुअल के नाम से भी जानते हैं। तो लिंगुअल इंटेलिजेंस या लैंग्वेज इंटेलिजेंस। तो भाषाई बुद्धि क्या है तथा इसके प्रकार के उदाहरण क्या हैं? ठीक है, तो भाषाई बुद्धि नाम से ही पता चल रहा है। भाषा मतलब भाषा में जो व्यक्ति भाषा का इस्तेमाल अच्छे से करना जानता हो, जो व्यक्ति भाषा वाद विवाद अच्छे से करना जानता हो, जो व्यक्ति बहुत ही सहजता से बात करना जानता हो, जिसमें भाषा की कला हो, भाषा बात करने की कला होती है, वो उस व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है? तो ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि कथा पंडालों में या किसी बोलते हैं ही हैज़ दिस पर्सन हैज़ अ ग्रेट कम्युनिकेशन स्किल, कि किसी के अंदर बात करने की क्षमता बहुत अच्छी है, वो बात बहुत अच्छे से करता है, बहुत सहजता से करता है, किसी टॉपिक को एक्सप्लेन बहुत अच्छे से करता है और उसके समझाए हुए कई पॉइंट्स काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाते हैं। ये काफ़ी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। किसी शब्द का जो कोई शब्द होते हैं, शब्द को पकड़ कर उनको डिफ्रेंशिएट करना किसी में बहुत अच्छी सी कला होती है। तो ये बुद्धि किसके अंतर्गत आती है? भाषाई बुद्धि के अंतर्गत आती है। इसके उदाहरण क्या है? जैसे पोइट्स हो गए, राइटर हो गए। तो पोइट्स और राइटर, बहुत सारे पोइट्स हैं, बहुत सारे राइटर्स हैं, नाम आप अच्छे से जानते होंगे, देख लीजिए। सेकेंड बुद्धि कौन सी है? तर्कपूर्ण बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल।
इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का इसके बारे में शायद थोड़ी सी बात की थी हमने। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो MCQ सॉल्व करने में, मतलब जिनके IQ वगैरह, जिनके IQ 140 प्लस होते हैं, जिनका लॉजिकल माइंड होता है, जिनको याद करने की क्षमता, मेमोरेबल माइंड होता है, वो किस बुद्धि के अंतर्गत आते हैं? तर्कपूर्ण बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसका एग्जाम्पल है APJ अब्दुल कलाम, जिनको हम लोग जो एक महान साइंटिस्ट हैं, और एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इनको तो दोनों लोगों को सभी जानते हैं। तो इनका माइंड कैसा है? लॉजिकल माइंड है। कैसा माइंड है? लॉजिकल माइंड है। संगीत बुद्धि, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। म्यूज़िकल इंटेलिजेंस क्या होती है कि सिर्फ गाने को ही म्यूज़िक नहीं बोलते हैं। मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा गा रहा है तो उसी को उसको ये नहीं बोला जाएगा कि हाँ इसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है। नहीं, जो किसी गाने में, किसी गाने के किसी शब्द को पकड़कर उसका सृजन करके उसमें थोड़ा सा परिवर्तन, जैसे अरिजीत सिंह को कभी आप सुनेंगे, या लता मंगेशकर जी को आप कभी सुने होंगे, तो उनको देखा होगा कि आज उन्होंने किसी और धुन से गाना गाया है, कल उसी गाने के सेम लिरिक को परिवर्तित करके किसी और तरह से गाना गाया है, तो वो और भी अच्छा लगता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को, इस प्रकार की कला को कौन सी बुद्धि के अंतर्गत रखा गया है? संगीत बुद्धि, म्यूज़िकल इंटेलिजेंस के अंदर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। स्थानिक बुद्धि, स्पार्शियल इंटेलिजेंस क्या होती है? स्पार्शियल मतलब होता है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक मतलब जैसे आप बैठे हुए हैं, आपके सामने कोई चीज़ रखी हुई है, या किसी चीज़ को देख रहे हैं, आप कहीं घूमने टहलने गए हैं, किसी चीज़ को देख रहे हैं, तो उसको पेपर पर बहुत ही अच्छे तरीके से दर्शाने को, बहुत अच्छे तरीके से किसी देखी हुई चीज़ को दर्शाने को किसी का पैटर्न बना देने को कि ये चीज़ ऐसी है, इसका ये पैटर्न है, किसी चीज़ को दर्शाया जाता है अच्छी तरीके से, उसको किसकी बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है? स्थानिक बुद्धि के, स्पार्शियल इंटेलिजेंस के अंदर रखा जाता है। एक से एग्जाम्पल क्या है? सेलर, नाविक जब नाव चलाता है तो उसको उस नदी के या समुद्र के एक एक पॉइंट को एक मैप में दर्शा देता है कि ये रास्ता इधर जाता है, ये रास्ता इधर जाता है, तो एक पैटर्न में दर्शा देता है कि हाँ। तो सेलर क्या हो गया? एक स्पार्शियल इंटेलिजेंस का एग्जांपल हो गया। स्कल्प्टर मतलब मूर्तिकार को देखेंगे आप, इसको प्रतिमा दिखाई जाती है तो हूबहू वही प्रतिमा बना देता है, या थोड़ा सा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके कुछ अलग सा बना देता है। पेंटर आप जानते हैं, आर्किटेक्चर, घर का नक्शा जो बनाते हैं। सर्जन जो सर्जरी करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह। और पायलट मतलब जो हवाई जहाज़ चलाते हैं, हवाई जहाज़ उड़ाते हैं, उनमें नेविगेशंस वगैरह होते हैं, उनको नेविगेशंस का हर एक चीज़ पता होती है, उनके पैटर्न्स पता होते हैं कि किस दिशा में ये कहाँ पर जाएगा और कैसे, किस प्रकार की ये दबाव होगा, ये हवा का, ये सब चीज़ों का ज्ञान उन लोगों को होता है। ये किसके अंतर्गत आता है? स्पार्शियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि शारीरिक शक्ति को उपयोग करके बॉडीली काइनेस्थेटिक। तो बॉडली शारीरिक शक्ति का उपयोग करके मतलब क्या कि ये जो व्यक्ति अपनी बुद्धि, अपने इंटेलिजेंस को अपने बॉडी से करता है, अपने बॉडी के थ्रू किसी काम को करके दिखाता है, या बॉडीली एक्टिव होता है, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन हो गया, एथलीट हो गए, ये बॉडी का मैक्सिमम यूज़ करते हैं। डांसर्स हो गए, एक्टर्स हो गए, जिमनास्ट हो गए, ये सब लोग को क्या है? अपनी बॉडी की बुद्धि को, मतलब अपने बॉडी के प्रति बहुत ही जागरूक होते हैं, अपनी बॉडी को बहुत ही शेप में ढालने की कोशिश करते हैं, सारा काम अपनी बॉडी से करते हैं। तो इनकी जो पहचान होती है उनके शरीर से होती है, उनकी बॉडी से होती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी से होती है। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? शारीरिक शक्ति के उपयोग के अंतर्गत आते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंटरपर्सनल। ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है। एक इंटरपर्सनल है, एक इंट्रापर्सनल है। इंटरपर्सनल मतलब होता है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, और इंट्रापर्सनल होता है अंतःवैयक्तिक बुद्धि। लगभग इन दोनों पॉइंट से एक क्वेश्चन हर सेट में मिल जाएगा आपको, ये तो कंफर्म है। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन वाला यही 2 पॉइंट्स हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये दोनों, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल क्या होती है? दूसरों के विचारों व भावनाओं को समझना।
दूसरों के विचारों व भावनाओं को समझना। दूसरों के विचारों व भावनाओं को कौन समझता है भाई? कभी कभी क्या होता है कि किसी हम लोगों को दिमाग हम लोग का इतना उलझ जाता है या किसी टॉपिक पर किसी पॉइंट पर आकर फंस जाता है, तो हमें एक साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है, काउंसलर की ज़रूरत होती है। और या हमारे दिमाग में हमारी भावनाओं को सबसे ज़्यादा कौन समझता है? लाइक पॉलिटिशियंस को जो अपने वोट चाहिए होते हैं, तो हम लोग की भावनाओं के साथ वो भावनाओं को बेस बनाकर ही अपने पॉलिटिकल करियर को शुरू करते हैं। पॉलिटिशियंस हो गए, सोशल वर्कर्स हो गए, तो इनका एग्जांपल कौन सा है? महात्मा गांधी, मदर टेरेसा। ठीक है, मदर टेरेसा जी एक सोशल वर्कर थी, महात्मा गांधी पॉलिटिशियन, जिनकी वजह से हम लोग को आज़ादी मिली है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। तो अपने अंदर की फीलिंग, मोटिव, लाइफ डिज़ायर को समझना, आपके अंदर चल क्या रहा है, हम सोच क्या रहे हैं, हमारे जीवन का अस्तित्व क्या है, हम करना क्या चाहते हैं, क्यों हमने जन्म लिया। ये सब चीज़ों के सवाल जब हम अपने आप से पूछने लगते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हमारी जो बुद्धि है वो इंट्रापर्सनल हो चुकी है, अंतः वैयक्तिक हो चुकी है। मतलब हम अपने अंदर के सारे सवालों के मैं हूँ कौन, क्या करना चाहता हूँ, इच्छाएँ क्या होती हैं, लाइफ क्या है, मैंने धरती पर जन्म क्यों लिया, किस काम को करने के लिए लिया, क्या करना चाहता हूँ, अच्छे बुरे कर्म क्या है। ये सब चीज़ें जो हैं, जो डिपेंड करती हैं, वो किसके अंतर्गत आती हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आती हैं। इसका लाइव एग्जांपल हम संदीप माहेश्वरी जी को लगभग सभी लोग जानते होंगे। तो वो बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मोटिवेशनल स्पीकर मैं उनको नहीं मानता, क्योंकि वो मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं वो सिर्फ मोटिवेटेड बात करते हैं। जो संदीप माहेश्वरी जी है वो बात करते हैं, रियलिस्टिक बात करते हैं कि किसी फील्ड के सिर्फ पॉजिटिव होकर नहीं देखा जा सकता। उसको बेसिक पॉइंट क्या है कि अगर कोई पॉइंट है हमारे सामने, तो उसके प्रोज क्या हैं, उसके कॉन्स क्या है, हमें रियलिटी फेस करनी आनी चाहिए। रियलिटी है क्या, रियलिटी देखना जो सिखाते हैं वो संदीप माहेश्वरी जी सिखाते हैं। उनको सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं बोला जा सकता, वो एक रियलिटी को दिखाते हैं, समझाते हैं। तो संदीप माहेश्वरी जी। और लॉर्ड बुद्धा के बारे में बात करेंगे तो लॉर्ड बुद्धा के बारे में सभी लोग जानते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल किसके हैं? अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस के। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, जैसे फार्मर्स हो गए, टूरिस्ट हो गए, जो प्रकृति के जो टूरिस्ट होते हैं, बाहर जब घूमने जाते हैं, किसके प्राकृतिक पर्यावरण से जुड़ने के लिए जाते हैं। बॉटनिस्ट हो गए, बर्ड्स वॉचर्स हो गए, हंटर्स हो गए, जूलॉजिस्ट हो गए, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।